नाजरीन, अगर हम पिछले 40 या 50 सालों का जिक्र करें तो इस तवील अरसे में जापानी मसनूआत या मेड इन जापान वाली कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी और पायदारी का एक सिंबल जाना जाता था। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल प्रोडक्ट, जापानी इंडस्ट्री हर तरफ छाई हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को अमेरिका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा तो जापानियों ने अपनी फौज को बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दिया और बाहैसियत एक कौम बनकर जापानियों ने अपनी सारी अकल और सारी एनर्जी नई से नई और म्यारी से म्यारी चीज़ों की इजाद में लगा दी। मगर दोस्तों, आज हम जापान के ही एक अजीम इंजीनियर और सनतकार सुइचारो होंडा का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसने होंडा जैसी मिसाली और हैरतअंगेज कंपनी की बुनियाद रखी। सुइचारो होंडा एक इनकलाबी इंसान थे जिन्होंने पहले दुनिया को बाईसाइकिल मोटर और फिर मोटरसाइकिल और होंडा ऑटोमोबाइल जैसी बेमिसाल और पायदार सूरतें दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुइचारो होंडा की इस अजीम जद्दोजहद का जिक्र करेंगे जिसने इसे होंडा जैसी कंपनी बनाने पे उकसाया। तो दोस्तों, सुइचारो होंडा 17 नवंबर 1906 को जापानी शहर हमाक्सो में पैदा हुए। इनके फादर का नाम गे होंडा था। पेशे के लिहाज से एक लोहार थे। ये पुरानी साइकिलों को खरीदकर इनकी मरम्मत कर बेचते थे और यही इनका फैमिली बिजनेस भी था। सुइचारो होंडा अपने फादर के साथ इनके काम में इनका हाथ बटाया करते थे। सुइचारो को शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने स्कूल को खैरबाद कर दिया और वो सारा टाइम अपने फादर के साथ वर्कशॉप में काम करवाने लगे। स्कूल छोड़ने के थोड़े ही अरसे बाद एक दिन सुइचारो ने न्यूज़पेपर पर कार बनाने वाली एक कंपनी के जॉब का इश्तहार देखा। ये जॉब एक कार मैकेनिक की जॉब थी। इन्होंने इस जॉब पे अप्लाई कर दिया और ये टोक्यो चले गए। जब ये टोक्यो पहुंचे तो कंपनी ने इनकी कम उम्री को देखते हुए इनको कार मैकेनिक की जगह कारों की सफाई का काम दिया। मगर होंडा इस काम से मुतमईन नहीं थे। इनकी बेचैन फितरत हमेशा इन्हें कुछ नया करने पर उकसाती रही। एक दिन होंडा ने अपने कंपनी के मालिक से इल्तिजा की कि इसे कार मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। इसी तरह होंडा को इसी कंपनी की एक दूसरी फर्म, जहां रेसिंग कार तैयार की जाती थी, कार मैकेनिक के तौर पर काम करने की इजाजत मिल गई। दोस्तों, सुइचारो होंडा बिलाशुबा एक ज़हीन और मेहनती मैकेनिक साबित हुए। कुछ ही महीनों में काम सीखकर एक बड़े मैकेनिक बन गए। होंडा जिस कंपनी में काम कर रहे थे, इस कंपनी का नाम सुकाई था, जो 1924 से पहले तक एक गुमनाम कंपनी थी। मगर 23 नवंबर 1924 को रेस में जीतने वाले कार के मैकेनिक कोई और नहीं बल्कि खुद सुइचारो होंडा थे। ये रेस होंडा की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि कंपनी ने 21 साल होंडा को एक पूरी ब्रांच की जिम्मेदारी सौंप दी, जो कि बिलाशुबा इनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। तो व्यूअर्स, 1928 में होंडा ने बिला आखिर सुकाई कंपनी को भी खैरबाद कह दिया और ये वापस अपने आबाई शहर आ गए और यहाँ आकर इन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई और गाड़ियों की मरम्मत करने लगे। मगर जल्द ही वो इस काम से भी उकता गए और खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने गाड़ियों के लिए रिंग पिस्टन बनाने का आगाज किया और अपना ही एक छोटी सी कंपनी का बुनियाद रखी। मगर जल्द ही वो इस काम से भी उकता गए और खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने गाड़ियों के लिए रिंग पिस्टन बनाने का आगाज किया और अपनी एक छोटी सी कंपनी की बुनियाद रखी। इसके बाद होंडा ने अपने रिंग पिस्टन बेचने के लिए मुख्तलिफ कार बनाने वाली कंपनियों के चक्कर लगाए। यूं इन्हें जल्द ही टोयोटा कंपनी के जानिब से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो टोयोटा कंपनी को पिस्टन रिंग सप्लाई करने लगे। यूं इनका कारोबार चल पड़ा। मगर इसी दौरान होंडा का एक बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ और इसे पूरे 4 महीने हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। और इसी दौरान टोयोटा कंपनी ने नाकस रिंग पिस्टन सप्लाई करने की वजह से होंडा का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया। ये वक्त होंडा के लिए बड़ी आजमाइशों का था। इन्होंने सेहतयाब होने के बाद दोबारा फिर लगन और हौसले के साथ अपने काम का आगाज किया। मगर दोस्तों, शायद आपको याद हो, ये वक्त दूसरी जंग अजीम का था। एक बड़े अमेरिकी हमले में इनकी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। ये वो वक्त था जब सुइचारो होंडा मुकम्मल तौर पर बेबस हो गए थे। दूसरी जंग अजीम के खिताब पर जापान को बड़ी शिकस्त से भी दो चार होना पड़ा। जंग अजीम के बाद होंडा ने अपनी कंपनी सेल करके 1946 में इन पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। उस वक्त तक जापान की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी। लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई सोर्स नहीं था। इसी दौरान होंडा के जहन में एक तरकीब आई। उन्होंने एक आम बाईसाइकिल के साथ एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया। यूं ये होंडा कंपनी और सुइचारो होंडा की पहली प्रोडक्ट थी जिसे बहुत ज्यादा पजीराई मिली और वसी पैमाने पर खरीदा भी गया। इसकी कीमत
उस वक्त सिर्फ 1500 रुपए थी। तो दोस्तों ये होंडा कंपनी की पहली बड़ी कामयाबी थी। 1949 में सुचारो ने अपनी कंपनी का नाम होंडा रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर इसका नाम होंडा मोटर कंपनी रख दिया। इस साल होंडा कंपनी ने 2 स्ट्रोक बाइक भी मुतारफ करवाई। उसके बाद सुचारो होंडा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यूं ये तरक्की के मनाज़िल तय करते हुए चले गए। 1959 तक ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होने लगी और 1961 तक सुचारो होंडा की कंपनी एक माह में 1 लाख मोटरसाइकिल तैयार करने लगी और फिर यही प्रोडक्शन 1968 में 10 लाख मोटरसाइकिलों तक पहुंच गई। इसके चंद साल बाद ही होंडा ने 4 व्हीलर में भी अपना लोहा मनवाया और ये एक से बढ़कर एक खूबसूरत और जदीद इकसाम की गाड़ियां और कारें तैयार करने लगी। नाज़रीन, होंडा कंपनी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये भी था कि सुचारो होंडा मजदूरों के साथ मिलकर काम किया करते थे और खुद को कभी बॉस नहीं समझते थे और वो अपने वर्कर और जूनियर को पूरी इज्जत देते थे। आखिरकार ये हैरत अंगेज इंसान 5 अगस्त 1991 को 84 साल की उम्र में इस दुनिया को खैरबाद कर गया, लेकिन हकीकी मानों में ये लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, तब तक जब तक इनकी बनाई गई सहूलतों से लोग इस्तेफादा हासिल करते रहेंगे। दोस्तों, होंडा कंपनी की बनाई हुई मोटर बाइक दुनिया भर में और खास तौर पर पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा रही है, जिनमें CD70, होंडा 100 और होंडा 125 काबिल जिक्र है। इनके अलावा होंडा कंपनी अपनी हैवी बाइक की सनत में भी अपना एक नाम रखती है। इनकी बनाई हुई हैवी बाइक पाकिस्तान भर के शोरूम में सेल हो रही है। कंपनी की खास बात इनका म्यार है, जो पिछले 60 साल से बरकरार है। फ्रेंड्स, अगर चाइना इंडस्ट्री मैदान में ना आती तो इस वक्त कम से कम CD70 की कीमत 1.25 लाख से 1.5 लाख तक होना था और इसी तरह 125 की कीमत 2 से 2.5 लाख तक होनी थी। मगर इस वक्त मार्केट में होंडा के साथ साथ चाइनीज इंडस्ट्री ने भी अपना पंजे गाड़ लिए हैं और चाइनीज इंडस्ट्री जापानी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। मगर जो पायदारी होंडा की है वो किसी और की नहीं।